Hello everyone, welcome to our new vlog. सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज ये हो गया है ऋषि का लंच रेडी। ऋषि रेडी हो रही है स्कूल के लिए। इनका मूड 24 आवर्स ऐसा ही रहता है क्योंकि बीच के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो खुश होना इसने सीखा ही नहीं है, ये ऐसे ही जाती है। देखिए क्या खा रही हो? वाटरमेलन। तो देखिए सुबह सुबह ऋषि वाटरमेलन और बनाना खा के जा रही है एग्ज़ाम देने। इससे पहले ऋषि ने दूध पी लिया था। और सुबह आज कितने बजे उठी थी आप स्टडी करने के लिए? 4:30। तो ऋषि 4:30 उठ जाती है एग्ज़ाम टाइम में और पापा के साथ बैठ के स्टडी करती है, अपनी जो भी उसका कोर्स वगैरह होता है उसका रिवीजन करती है एग्ज़ाम से पहले, है ना? मेरा तो हर बार ही होता है कि 4:30 उठना, पर पता नहीं कि इस बार क्या हो रहा है। तुम नींदों में हो अभी भी। नहा के आ गई हो, अगरबत्ती कर ली? ओहो, अगरबत्ती नहीं करी और खाना। चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी तुम्हारी जगह नहा के। तुम तो खा लो, ठीक है? मम्मा कर देगी। नहीं बेटा, खा के थोड़ी ना करोगी, नहा के कर दूंगी। नहीं इट्स ओके। हाथ जोड़ के चले जाना। गॉड हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हो, सब बढ़िया रहे। कल का पेपर कैसा हुआ था? ठीक हुआ था। अच्छा, कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट नहीं है। कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा। आजकल कंप्यूटर के बिना कुछ है नहीं, सारी चीज़ें लैपटॉप गैजेट्स में फोन के बिना कुछ नहीं, गलत बात। अच्छी चीज़ें बताओ, जो सही चीज़ है वही बताओ। तो कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर में ही होती है। कंप्यूटर कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें सारी आनी चाहिए। उसके अलावा भी धीरे धीरे तो आती है। तो उसके अलावा भी आपको सारी चीज़ें और सीखनी है ना, आगे तुम्हारे यही चीज़ें काम आएंगी। कंप्यूटर की लैंग्वेज और उसकी कोडिंग सबसे बुरी होती है। वो तो खैर है, बट इतना आना चाहिए कि अपना वर्क कर। तो भाई आपकी बस आने वाली है, आप पूरे मज़े ले लेके अपने ये फ्रूट्स ख़त्म कर रही हैं। जल्दी जल्दी से ख़त्म करिए। अपना जितना भी बैग है पूरा जमा लिया ना? कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं कि रह गई हो? है क्या? बताओ जल्दी से। नहीं तो फिर जल्दी से फ्रूट्स ख़त्म कर लो। अभी आपको शूज़ भी पहनने हैं। ठीक है, जितना खाना है उतना खा लो। बनाना तो ख़त्म कर लो बेटा, बनाना खाओ, थोड़ा सा बनाना खा लो। मेरे को लेने आ जाना। लेने कैसे आएंगे बेटा? तुम्हारे जो पेपर्स है ना, फिर वो ख़त्म होने में टाइम लगाते हैं। कल भी थे पेपर्स, कल थे, आज पेपर है। आज सिंगल ही है। अच्छा ठीक है, देखूंगी, मैं पूछूंगी पापा से कितने बजे तक ख़त्म हो जाता है फर्स्ट वाला जो है। वो तुम्हारे लंच से पहले ख़त्म होता है, लंच के बाद? वो तो 3rd पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि आई थिंक 9 या 10 बजे के आसपास। 10 बजे तक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो कल तो 2 पेपर थे। कल 2 पेपर थे तो वो लंच हो रहा था, हम तब भी पेपर दे रहे थे। अच्छा, लंच नहीं किया, मतलब लंच फिर कब किया? 5th और 6th पीरियड में किया लंच? 5th। इसीलिए अच्छा है ना सुबह खा के जाते हो, क्योंकि भरोसा नहीं है, पता नहीं फिर स्कूल में कब लंच करने का टाइम मिले। मम्मी कुछ और भी दे दो। और क्या चाहिए? लंच मैंने रख दिया है, तुम्हारे फ्रूट्स रख दिए हैं, और क्या रखा है? मठरी रख दी है, क्योंकि यस। पता है मेरी बुक में कौन छपा हुआ है? कौन छपा हुआ है? किम जोंग ली का सगा भाई। किम जोंग ली का सगा भाई। सगा भाई। कितना ध्यान से बोला मैंने नाम। तो आप जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे क्योंकि फ़ैब और मार्च में सबके एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल गोइंग बच्चों के, तो कुछ बोलना चाहोगी? पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा हाँ, तो ये कुछ नहीं बोलना चाहेंगी क्योंकि ये खुद भी पढ़ाई कर ले, इनके लिए बहुत है, तो किसी और को क्या बताएंगी ये? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मम्मी आंटी देखो कितनी गोरी है। चुप रहो तुम, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। पढ़ाई से रिलेटेड बात करो कि स्टडीज़ कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो, जल्दी बताओ। ढंग से कर रही हूँ।
रूटीन। हाँ, कैसे पढ़ाई करती हो? सुबह जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम टाइम में सुबह जल्दी उठती हो? कितने बजे? 4:30। तो गाइस सुबह 4:30 बजे दिशी एग्ज़ाम टाइम में उठती है रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उसका रिवीजन एक बार उसको करना होता है। तो सुबह पापा के साथ बैठती है और करती है, तब मैं दूध बना के देती हूँ। तो दूध पीते पीते मैडम हमारी पढ़ाई करती हैं सुबह। फिर मैं स्कूल जाती हूँ। फिर स्कूल जाती हैं। स्कूल में भी अभी आज जीके का है इनका, तो ये जीके होने के बाद कल से मेन एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। कल फर्स्ट एग्ज़ाम है इसका, संस्कृत का मेन एग्ज़ाम। तो इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी बात यह है कि दिशी के एग्ज़ाम्स होली से पहले ख़त्म हो रहे हैं, है ना? तो होली से पहले ख़त्म हो रहे हैं, तो ये होली से पहले फ्री हो जाएगी और अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय कर लेगी। अदरवाइज़ ऐसा रहता है ना दिमाग में कि यार एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए अभी क्या, ये जाती हुई ठंड है तो सबको चपेट में लिया है, धीरे धीरे करके सबको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो ये तो चलेगा। दिशी को भी हो गया है। तो बच्चे अपना अपना ध्यान रखें, सब बच्चे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप लोगों को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, बीमार नहीं पड़ना है। यार बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? क्योंकि पढ़ाई अभी ज़ोरों शोरों पे करनी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई से काम चलेगा नहीं। और अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, बाहर का जंक फूड नहीं खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा जंक फूड खाने से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ जाती है बॉडी में। अगर आपको हेल्दी रहना है, अभी एक्टिव रहना है, तो घर का खाना, अच्छा खाना, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लें, दही, छाछ, दूध सब लें, ड्राई फ्रूट्स खाएं और अच्छी चीज़ें जो भी घर में हेल्दी बनती हैं वही खाएं। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर हमारा शरीर सही रहेगा तो हम एग्ज़ाम्स भी अच्छे से देंगे, पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से अपनी जो स्कूल रूटीन है उसको फॉलो करिएगा, टाइम टेबल्स को फॉलो कीजिएगा, सिलेबस को फॉलो कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज़ फाइनली दिशु को स्कूल की बस में बिठा के आ गई हूँ। आई होप आज उसका पेपर अच्छा हो, बढ़िया सा करे, क्योंकि वो तैयारी पूरी करके गई है। तो ऐसा मुझे कुछ खास टेंशन नहीं है, बट वो थोड़ा सा माइंड पे लोड ले लेती है। हमने उसको यही चीज़ समझाई कि लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना आराम से रिलैक्स होकर आप पेपर दो। क्योंकि जब हम ज़्यादा लोड ले लेते हैं तो फिर जो चीज़ हमें आ रही होती है हम वो भी नहीं कर पाते ढंग से। तो फ़िलहाल अभी आके मैंने मशीन लगा ली है, तो यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, मॉर्निंग का वर्क हो रहा है सुबह का। एक तरफ लगाई है मशीन जिसमें कपड़े धुल रहे हैं, और पूरा आज मैं सोचूं थोड़ा सा, आज फादर इन लॉ सुबह कहीं बाहर निकल गए हैं 2 दिन के लिए, तो मैं सोचूं आज पूरा उनका कमरा सेट करूं, उनके कपड़े वपड़े धो के क्लीन करके रख देते हैं। बाकी जनरली जब भी वो घर पे होते हैं तो कपड़े धोने के लिए देते नहीं, खुद ही हाथ से धो के डाल देते हैं। कई बार उनको बोला है कि आप मुझे दे दिया करो, नहीं देते हैं। तो आज जो भी उनके कपड़े वपड़े हैं सब क्लीन करके रखूँगी मैं। और ये वाला जो रूम है इसकी पूरी सेटिंग करेंगे, उनके रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी। ये मेरा हमेशा का रूटीन है, जब भी वो कहीं जाते हैं ना तो मैं यही करती हूँ, मतलब रूम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, उनके सारे कपड़े वपड़े धो के रख देती हूँ उनकी अलमारी में। और आज थोड़ा सा मैं अपने हॉल की सेटिंग भी चेंज करूँगी थोड़ी सी। आज थोड़ा सा क्या फास्ट भी है तो इतना काम नहीं करूँगी, फ्राइडे का फास्ट रखती हूँ, इतना काम नहीं करूँगी कि बाद में मेरे लिए दिक्कत हो जाए। तो काम में उतना ही करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। लेकिन हाँ ये है कि अभी दिशु भी एग्ज़ाम देने गई हुई है, वो आएगी 3:45 बजे तक। तो 3:45 बजने में बहुत टाइम है, अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे अभी,
थोड़ी देर के लिए मैं लाइव भी आऊँगी, तो अभी नहा के आऊँगी, बाइबल एज़ यूजुअल। सुबह का टाइम है तो सुबह कभी तो रद्दी वाले आते हैं, कभी सब्जी वाले आते हैं, कभी मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है सुबह के टाइम। जैसे रद्दी वाला गया तो सब्जी वाले आ गए, सब्जी वाले का ठेला गया तो कोई फ्रूट्स वाला आ गया, फ्रूट्स वाले का ठेला गया तो कोई बर्तन बेचने वाले आ गई, कि कपड़े वो जो होते हैं ना कि कपड़े इकट्ठे करके दे दो उनको, खूब सारे कपड़े लेते हैं और बदले में एक छोटी सी भगोनी दे जाएंगे, तो वो भी होता है। तो मैं भी पहले क्या करती थी, जब दिवाली की सफाई करती थी तो एक जगह सारे कपड़े इकट्ठे करके रख लेती थी मैं, और जैसे ही कोई आता था और जो भी मेरे को अपने किचन में एसेंशियल बर्तन लगता था कि अरे यार ये काम आ जाएगा मेरे किचन में, उसके सारे बर्तन चेक करती थी पहले। और फिर वो क्या बहुत ज़्यादा कपड़े मांगते हैं कि इसके लिए तो हमको 15 कपड़े चाहिए, 20 कपड़े चाहिए, ये कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहिए। तो यार जो घर में निकलेगा उसी में से देंगे ना, कोई नए कपड़े थोड़ा ना उठा के दे देंगे बर्तन के लिए। अगर ऐसा ही है तो फिर हम जाके खरीद के लिए आएंगे बर्तन, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो बस ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना घर में, लाइक फ़नी सी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि बर्तन बेचने वाले ये आते हैं तो इनके साथ कभी कभी फ़नी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। एक हमारी कॉलोनी में, शायद आप लोगों के यहाँ भी आते होंगे, दरी बनाने वाले आते हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े होते हैं जो हमारे बहुत, लाइक हम जब भी सफाई करते हैं तो हमारे पुराने कपड़े निकलते हैं, तो एक दरी बनाने वाले आते हैं, वो भी आपके पुराने कपड़ों से आपको बहुत अच्छी दरी बना के दे देते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत मतलब यूज़फुल लगती है कि आप अपने पुराने कपड़े, उनको इतने कपड़े दे दो और वो आपको 1 हफ्ते के अंदर नई दरी बना के और दे देते हैं। एक बार स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मुझे लगा यार ये कपड़े ले जाए और फिर दरी बना के नहीं लाए, तो मैंने कहा यार ठीक है ना, पुराने कपड़े अगर ले भी जाए तो क्या है। तो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली मैंने जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए और उन्हीं के पेरेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि हम भी एज अ पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं और बच्चों के साथ एग्ज़ाम हमारे भी होते हैं, सिर्फ बच्चों के नहीं होते कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम है तो सिर्फ उसी का रहेगा, क्योंकि आपको भी जल्दी उठना है, आपको उसको एनकरेज करना है स्टडीज़ के लिए, आपको मोटिवेट रखना है उसको। नेगेटिव थिंकिंग उसके दिमाग में उस वक्त नहीं आनी चाहिए कि अरे यार मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो हम पेरेंट्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले घर में पेरेंट्स ही बच्चे से इंटरेक्शन में रहते हैं, टीचर्स तो बाद में होते हैं। तो हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चा हमें देख के पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो बच्चा डबल नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है ना कि एक बार अगर आपके दिमाग में है तो वो बच्चे के दिमाग में भी रहेगी। तो इसीलिए हम एग्ज़ाम टाइम में उसको बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, दोनों ही, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, ताकि उसके पेपर्स वगैरह अच्छे हों, वो ज़्यादा लोड नहीं लें। इससे हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जो हमारा बच्चा है उस पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े, ज़्यादा वो दिमाग में चीज़ों को ले भी ना लें, और खुश भी रहे, हेल्दी फूड भी खाए, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए इस टाइम पे स्पेशली, वैसे तो हमेशा होनी चाहिए लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा होनी चाहिए, और एक्टिव रहे, नींद उसकी प्रॉपर हो। नींद पूरी नहीं होती ना तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और पढ़ाई भी नहीं कर पाता। तो इसके दिशी के जो फादर हैं उनकी तबीयत कभी रात में ख़राब हो जाती है तो दिशी भी जग जाती है उनकी आवाज़ें सुन के, तो उसका रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उस दिन। तो अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो वो भी सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। वैसे वो बीमारी की वजह से उनका नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती, ज़्यादातर उनकी रात में कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी ठीक रहती तो वो नींद प्रॉपर ले लेते हैं। तो ऐसा जैसे कि नॉर्मल इंसान 8 घंटे की नींद पूरी लेता है वैसा वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी बार बार नींद खुलती है। तो क्या करें, अब जो है उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। तो उन चीज़ों के साथ में वो दिशी की पढ़ाई पे भी प्रॉपर पूरा ध्यान देते हैं, टच वुड, और उसका कोर्स कैसे कंप्लीट करवाना है, उसको पढ़वाना कैसे, लाइक वो ऐसे रट्टाफिकेशन पे बिलीव नहीं करते कि बेटी को बोलो कि रट लो। रट्टाफिकेशन ना, हमने दिशु को ये चीज़ सिखाई कि तुम रटो। अगर वो चीज़ों को समझ लेगी, उस क्वेश्चन को जो कि पेपर में आया है उसको समझ लेगी कि वो क्या पूछ रहा है, तो वो अपनी लैंग्वेज में भी उसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ ही यही होती है, अगर बच्चा एक बार उस क्वेश्चन को समझ जाए तो प्रॉपर वो नहीं भूलेगा उसको। इवन
अगर हम दिशी से पिछले साल के भी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टिल उसको अभी भी याद है। क्यों? क्योंकि उससे रेक्टिफिकेशन नहीं करवाया हम लोगों ने उसको उस चीज़ को समझाया और अपनी लैंग्वेज में लिखना भी उसको सिखाया। कोई भी टीचर गलत तो नहीं कर सकता ना, अगर आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो तो, और वो चीज़ सही है। तो बस जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको यही बोलूँगी, बच्चों रेक्टिफिकेशन मत करो। कोई भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ो, जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं प्रॉपर आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था और आपने जो चीज़ आपने दिमाग में याद कर ली होगी। याद मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं, कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में गेन कर लिया होगा या याद कर लिया होगा, तो आपको पता होगा कि आपको क्या लिखना है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों, रेक्टिफिकेशन मत करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स देना और बिल्कुल रिलैक्स रहना। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो वेटनरी से रिटायर्ड हैं, डायरेक्टर पोस्ट से डॉक्टर थे वो वेटनरी में, और उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, उनकी हिंदी अच्छी है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि संस्कृत है, ये मेरे हस्बैंड की अच्छी नहीं है, तो ये वो अपने बाबा से पढ़ लेती है, बाबा यानी कि उसके दादाजी, और मतलब उसको घर में पूरा सपोर्ट मिल जाता है। टीचर्स के पास उसे जो चीज़ें क्लास में सिखाई जाती है वो जितनी समझ में नहीं आती, उतना उसे वो चीज़ अगर हम घर पे आके प्रॉपर्ली उसको इस तरीके से समझाएं तो वो बहुत अच्छे से समझती है। और दिशी 5th क्लास में टॉपर थी, और न्यूज़पेपर में दिशी का फ़ोटो आया था और नाम आया था, और मतलब एज अ प्राउड पेरेंट्स हमें बहुत खुशी हुई कि दिशी टॉपर लिस्ट में है। और स्टिल मैं यही प्रेयर करूँगी कि आगे भी वो अपनी लाइफ में ऐसे ही अचीव करती रहे, ऐसे ही झंडे गाड़े और बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। बच्चों एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ से सीखी है कि आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जॉब करी, काफ़ी साल तक मैंने जॉब करी, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड की बीमारी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। मेरी प्राइवेट जॉब थी और उनमें इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है, तो मुझे छोड़नी पड़ी। फैमिली फर्स्ट होती है प्रेफरेंस हमारी, उनके लिए तो हमें कुछ भी करना होता है, तो जॉब छोड़ दी मैंने। और आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी लाइफ में इतना मुकाम हासिल करे, चाहे वो फिर उसका इंटरेस्ट कहीं भी हो, हम उसे वहीं पर ही भेजेंगे जहाँ उसका इंटरेस्ट होगा, हम फोर्स नहीं करेंगे उसे। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी डॉटर है वो अपनी लाइफ में अपने पैरों पर ऐसी खड़ी हो, कहाँ भी जाए सक्सेस के साथ रहे, अपने पैरों पे खड़ी रहे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मैं तो हमेशा एज अ मदर यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी बच्ची को हर चीज़ लाइफ में अच्छी मिले और हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे और सुख समृद्धि से भरपूर रहे। तो ओ गॉड हमेशा मेरी प्रेयर सुनिएगा और मेरी बच्ची को हमेशा टॉप पे रखिएगा हर जगह। और बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे को हमेशा बहुत अच्छा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, क्योंकि आगे लाइफ में क्या होगा किसी को नहीं पता है ना। तो एज अ पेरेंट्स हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल रहे और लाइफ में बहुत अचीव करे, बहुत कुछ करे, और ऐसी लाइफ हो ना उसकी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। बस वो खुद ही अपने आप में इतनी सक्षम हो जाए, मेरी डॉटर मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद ही अपने आप में इतनी सक्षम हो जाए कि एज अ फिनेंशियली वो कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। थैंक यू। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ एंड, और आप लोगों से जो भी मैंने अभी तक बोला अपने दिल की बातें, या जो भी एज अ मदर मुझे समझ में आया मुझे बोलना चाहिए, तो अगर उसमें से कुछ भी गलत भी हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों को भी दिखाएं। और बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम्स के लिए, सारे बच्चों को मेरी तरफ से सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों, सब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। और थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।